तो कैसे एनी फैंस फाइनल डीमन स्लेयर का एपिसोड 3 आ चुका है। हम बहुत लेट हो गए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो चलो दिल से फील करते हैं एनीमे को और घुसते हैं इसके अंदर। हम एपिसोड 3 की शुरुआत में देखते हैं कि तांजीरो अपनी बहन नेजुको के लिए एक नावल लिख रहा होता है। वो नावल लिखते लिखते नेजुको की तरफ देखता है, फिर उसे सकोंजी बुलाते हैं। फिर वो सकोंजी के साथ बाहर चला जाता है ट्रेनिंग करने के लिए, और सकोंजी उसे बताते हैं कि डीमन स्लेयर क्रॉस में हम सैकड़ों की संख्या में हैं। ये सरकार द्वारा पूरी तरह से गैर मान्यता प्राप्त संगठन है और प्राचीन काल से हम डीमन का शिकार करते रहे हैं। लेकिन जहाँ तक डीमन स्लेयर क्रॉप्स को लीड कौन कर रहा है, ये एक रहस्य बना हुआ है। डीमंस का मुख्य भोजन इंसान, वे शिकार करते हैं, उन्हें मारते हैं। ये साफ नहीं है कि पहले कब और कहाँ दिखाई दिए। उनके शरीर की ताकत और पलक झपकते ही घाव बढ़ जाना कमाल की बात है। इन डीमन के शरीर को डिस्ट्रॉय कर दो, फिर भी वो अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं। कुछ अपने शरीर को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, तो कुछ के पास अलग शक्तियां होती है। उन्हें केवल सूरज की रोशनी या स्पेशल तलवार से सिर काट कर मारा जा सकता है। डीमन स्लेयर अपने आम इंसानी शरीर के साथ डीमन से लड़ते हैं, इसलिए उनके घाव धीरे धीरे ठीक होते हैं और एक बार उनके अंग खो जाने के बाद वापस नहीं बढ़ते। फिर भी वे मानवता की रक्षा और बचाव के लिए लड़ते हैं। मैं एक ट्रेनर हूँ, मेरा काम नए तलवारबाजों को सिखाना है। कई और ट्रेनर भी हैं, हर एक अलग अलग है, सब अपने अपने तरीके से सिखाते हैं। अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने और डीमन स्लेयर क्रॉप्स में शामिल होने के लिए तुम्हें माउंट फुजिका सेन पर फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस को पार करना होगा, और मैं डिसाइड करूंगा कि तुम फाइनल सिलेक्शन के लिए रेडी हो या नहीं। फिर तांजीरो की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि तांजीरो हर जाल को डॉज कर रहा होता है। उसकी ट्रेनिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आया है। जैसे जैसे तांजीरो हर जाल को डॉज करता रहता है, जैसे जैसे उसके जाल भी बहुत ताकतवर होते जाते हैं। कुछ जाल तो ऐसे हैं, अगर तांजीरो से थोड़ी सी भी गलती हुई तो उसकी जान भी जा सकती है। फिर अगले दिन तांजीरो अपने हाथ में तलवार पकड़कर भागने की ट्रेनिंग कर रहा होता है। इस वजह से तांजीरो की स्पीड बहुत धीमी हो जाती है और वो जाल में फंस जाता है। फिर शाम को तांजीरो अपने हाथ में तलवार चलाने की ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि आज से मैं नेजुको के लिए जनरल लिखूंगा। मैं आज तलवार चला रहा हूँ। ये आज की बात नहीं है, मैं हर दिन तलवार चला रहा हूँ। पहाड़ से उतरकर मैं अपनी तलवार को तब तक घुमाता हूँ कि जब तक वे मेरे हाथों से छूट ना जाए। अब 500 और करो। फिर अगले दिन सकंजी उरुकोडाकी तांजीरो को तलवार चलाने की नॉलेज दे रहे होते हैं। वे बताते हैं कि तलवार हमेशा धार वाली साइड से चलानी चाहिए, नहीं तो वे टूट सकती है। फिर वो उसे एक बात और कहते हैं, अगर ये तलवार टूटी तो मैं तुम्हारी हड्डियां भी तोड़ दूंगा। फिर तांजीरो रोज की तरह रात को नेजुको के लिए जनरल लिख रहा होता है। फिर अगले दिन सकंजी उरुकोडाकी तांजीरो को अपने ऊपर तलवार से हमला करने के लिए कहते हैं। सकंजी के हाथ में कोई तलवार नहीं होती। फिर तांजीरो सकंजी के ऊपर हमला करता है, पर सकंजी उसे आराम से हरा देते हैं। फिर अगले दिन सकंजी उरुकोडाकी तांजीरो को सिखा रहे होते हैं कि 10 वाटर ब्रीदिंग फॉर्म्स कैसे यूज़ करें। वो बताते हैं कि पहले लंबी गहरी सांस लेना शुरू करो, तुम्हारे शरीर के हर एक सेल में ऑक्सीजन जाने दो। ये तुम्हारे शरीर को ठीक करने की ताकत बढ़ाएगा और तुम्हारी आत्मा को स्थिर रखेगा। अब अपने हाथों और कंधों को आराम दो, लेकिन अपने निचले हिस्से को बांधो। अच्छा, अब सांस लो। लेकिन तांजीरो सब कुछ गलत कर रहा होता है। इस वजह से सकंजी उसे बार बार पेट पे मारते रहते हैं। अगले दिन सकंजी उरुकोडाकी तांजीरो को पानी के साथ एक होने के लिए कहते हैं और उसे वाटरफॉल से धक्का दे देते हैं। ऐसे करते करते 6 महीने बीत चुके हैं और नेजुको अभी भी सो रही होती है। फिर सकंजी उरुकोडाकी तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं और नेजुको की जांच करवाते हैं, पर लेकिन डॉक्टर को नेजुको के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं दिखती। फिर तांजीरो अपनी बहन से कहता है, तो तुम अभी भी क्यों सो रही हो? मुझे डर लग रहा है कि एक दिन मैं सुबह उठूंगा और तुम मुझे मरी हुई मिलोगी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मुझे तुम्हारी चिंता ना हो, नेजुको। फिर अगले दिन तांजीरो पहाड़ से नीचे उतर रहा होता है और कह रहा होता है, पहाड़ से नीचे उतरना और भी मुश्किल है, और जहाँ मैं ट्रेन करता हूँ वहाँ हवा और भी पतली है। बार बार मुझे लगता है कि मैं मर सकता हूँ। तांजीरो का पहाड़ पर ट्रेनिंग करते कुछ और महीने निकल जाते हैं और वह जाल से बचना और तलवार चलाना अच्छे से सीख जाता है, और उसे सकंजी के साथ ट्रेनिंग करते हुए पूरा 1 साल हो चुका है। फिर उसे सकंजी कहते हैं, जो मैं सिखा सकता था मैंने सिखा दिया, बाकी आप पर निर्भर करता है। तुम्हें प्रूफ करना होगा तुम अगले लेवल पर जाने के लिए सक्षम हो या नहीं। मेरे साथ आओ। फिर सकंजी तांजीरो को एक जगह पर लेके जाते हैं जहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। फिर सकंजी कहते हैं, अगर तुमने इस पत्थर को 2 हिस्सों में काट दिया तो मैं तुम्हें फाइनल सिलेक्शन में जाने के लिए अनुमति दे दूंगा। फिर तांजीरो उस पत्थर को देखता है और अपने मन में सोचता है, क्या सच में संभव है? क्या मैं इसे अपनी तलवार से काट सकता हूँ? लगता है मैं फेल होने वाला हूँ, शायद मेरी तलवार टूट जाएगी। फिर सकंजी उरुकोडाकी वहाँ से जाने लगता है। तांजीरो ने रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकते। उस दिन के बाद सकंजी उरुकोडाकी ने तांजीरो को फिर कुछ नहीं सिखाया। फिर तांजीरो अपनी पूरी ताकत से इस पत्थर पर एक जोरदार हमला करता है, पर वो उसे नहीं काट पाता। अगले दिन से तांजीरो उन सब चीज़ की ट्रेनिंग कर रहा होता है जो सकंजी उरुकोडाकी ने उसे सिखाया होता है। ऐसे करते करते तांजीरो को 6 महीने और बीत जाते हैं, फिर भी वो उस पत्थर को नहीं काट पाता। इस बात से तांजीरो बहुत निराश हो जाता है और वो कहता है, क्या नेज़ुको बिना जागे मर जाएगी? फिर तांजीरो अपने जोर जोर से अपना सिर उस पत्थर के ऊपर भिड़ाने लग जाता है
तभी उसे एक लड़के की आवाज़ आती है। फिर वो उस पत्थर के ऊपर देखता है। उस पत्थर के ऊपर एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम साबितो होता है। फिर तांजीरो साबितो को देखकर अपने मन में सोचता है, ये बंदा कौन है, इसकी कोई सेंट नहीं है और इसने ये लोमड़ी वाला मास्क क्यों पहना है। फिर साबितो कहता है, डीमन स्लेयर को सहना और चुप रहना चाहिए। क्या तुम डीमन स्लेयर नहीं बनना चाहते? तो इस तरह की एक्टिंग करना बंद करो। फिर साबितो तांजीरो पर हमला कर देता है और उसके मुंह पर एक लात मारकर उसे दूर गिरा देता है। फिर वो कहता है, तुम स्लो हो, कमजोर हो और इमेच्योर हो। इसे मैं डीमन स्लेयर नहीं कहता। फिर तांजीरो कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, ये पता लगाने की कोशिश करो कि तुम क्या कर रहे हो तुम्हारा मतलब क्या है। मैं यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और तुम कब तक जमीन पर इसी तरह पड़े रहना चाहते हो। खड़े हो जाओ। फिर तांजीरो खड़ा हो जाता है और वो लड़का कहता है, चलो मुझ पर हमला करो। फिर तांजीरो कहता है, लेकिन तुम्हारी तलवार तो लकड़ी की बनी है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। ये सुनकर वो बंदा बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, धन्यवाद मेरी चिंता करने के लिए, लेकिन सच बताना, क्या तुम इतने ताकतवर हो कि तुम मुझे एक खरोच भी दे पाओ? इतना कहते ही साबितो अपनी तलवार से तांजीरो पर हमला कर देता है। वो हमला करते करते कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। मैं अपने पत्थर को पहले ही काट चुका हूँ। यह सुनकर तांजीरो बहुत शौक हो जाता है। फिर साबितो तांजीरो को हराने लग जाता है। वो इतनी तेजी से वार करता है कि तांजीरो को दिखाई भी नहीं देता। अचानक से वो तांजीरो के सामने आकर इतनी जोर से मारता है और तांजीरो जमीन पर गिर जाता है। फिर साबितो कहता है, तुमने कुछ भी नहीं सीखा। तुमने एक भी चीज़ में महारत हासिल नहीं की, विशेष रूप से टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग टेक्निक। क्या ओरोकोडाकी ने तुम्हें नहीं सिखाई? इतना सुनते ही तांजीरो बहुत शौक हो जाता है कि वो मिस्टर सकोंजी उडाकी को कैसे जानता है। फिर साबितो दोबारा तांजीरो पर बार बार हमला करता रहता है और कह रहा होता है, तुमने सिर्फ ट्रेनिंग को याद कर लिया है, तुम्हारे शरीर को नहीं पता कि उसे करना क्या है। तुमने 1 साल 6 महीने किया क्या है? तभी साबितो तांजीरो पर एक बहुत जोरदार हमला करता है और कहता है, इसे अपने शरीर में समाओ ताकि तुम मिस्टर ओरोकोडाकी के सिखाए हुए सीक्रेट्स को ना भूलो। तभी तांजीरो कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ जो मुझसे हो रहा है, पर मैं और कुछ नहीं कर पा रहा। मैं बस और आगे नहीं जा सकता। अगर तुम खुद को मर्द कहते हो तो तुम्हें आगे बढ़ना होगा। दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। तांजीरो अपनी तलवार से एक जोरदार हमला करने वाला होता है कि तभी साबितो अपनी तलवार से एक हमला कर तांजीरो को बेहोश कर देता है। फिर रात को तांजीरो की आंख खुलती है। वो देखता है कि उसके पास एक लड़की बैठी जिसका नाम माकोमो होता है। फिर माकोमो कहती है, क्या तुम ठीक हो? फिर तांजीरो कहता है, क्या तुमने वो देखा? क्या कमाल का हमला था वो, क्या मैं भी कभी ऐसा कर पाऊंगा? फिर माकोमो कहती है, अब मेरी नज़र सिर्फ तुम पर रहेगी। फिर माकोमो तांजीरो को उसकी गलतियाँ बताती जो वो हमेशा से करता आ रहा था। फिर तांजीरो ने माकोमो से पूछा कि तुम आई कहाँ से हो, लेकिन माकोमो कोई जवाब नहीं देती है। फिर हमें पता चलता है कि साबितो और माकोमो दोनों भाई बहन नहीं हैं। उनके अनाथ होने के बाद सकोंजी नहीं उन्हें पाला। फिर माकोमो तांजीरो को बताती है कि हमारे अलावा और भी बच्चे हैं जो तुम्हें देखते हैं। फिर तांजीरो अपने मन में सोचता है, माकोमो बहुत अजीब लड़की है। फिर माकोमो तांजीरो को टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग के बारे में बताती है। इससे तुम दिल की धड़कन और शरीर का तापमान भी बढ़ा सकते हो। इससे तुम इंसान होकर भी डीमन की तरह ताकतवर बन सकते हो। जरूरी ये है कि तुम अपने फेफड़ों की क्षमताओं को बढ़ाओ। लेकिन ये सब बातें तांजीरो के सिर के ऊपर से निकल जा रही थी। फिर भी तांजीरो पूछता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? फिर माकोमो कहती है, मरते दम तक ट्रेनिंग करो। फिर तांजीरो कुछ महीने ट्रेनिंग करता है। इस बीच वो साबितो से दोबारा लड़ता है, फिर भी वो हार जाता है। फिर 6 महीने बाद तांजीरो और साबितो फिर दोबारा लड़ते हैं। इस बार साबितो अपनी असली तलवार लेकर आया हुआ होता है। फिर साबितो कहता है, आज तुम एक मर्द लग रहे हो। फिर तांजीरो कहता है, आज के दिन मैं जीतूंगा। फिर तांजीरो एक लंबी गहरी सांस लेता है और उन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इस बार पहला वार तांजीरो का लगता है और तांजीरो अपने वार से साबितो का मास्क काट देता है। और आज पहली बार तांजीरो साबितो का चेहरा देखता है, जो मुस्कुरा रहा होता है और थोड़ा दुखी भी होता है। फिर माकोमो कहती है, तांजीरो जो तुमने किया इसे भूलना मत और उसे भी हरा देना। फिर वो दोनों अचानक से गायब हो जाते हैं और हम देखते हैं कि तांजीरो ने साबितो का मास्क नहीं, उस पत्थर को काटा है। और यहीं पर ही एपिसोड 3 एंड हो जाता है।